मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंपोजिट फंक्शन की। इसके अंदर टॉपिक है आपका बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि द्विआधारी संक्रिया आपकी होती क्या है। मान लीजिए कोई समुच्चय आपका एस, समुच्चय आप सभी जानते हो कि इसके अंदर कितने भी एलिमेंट आपके हो सकते हैं। मान लीजिए इसके कोई भी एलिमेंट है ए बी सी डी ई, समुच्चय के अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर का समुच्चय मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट आपके हो सकते हैं रियल नंबर में से। समुच्चय मतलब एक समूह होता है। तो इस टाइप से आपका ये एस एक समुच्चय आपका होता है। इसके अंदर से हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने ए और बी ले लिया, और उसके अंदर भी एक ऐसा ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन को हम डिनोट कर रहे हैं स्टार से, और उसका आंसर एक ऐसा आंसर आए कि वो उस समुच्चय में बिलोंग करे। मतलब समुच्चय एस के दो एलिमेंटों पे हमने कोई ऑपरेशन लगाया, और उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हुई है वो समुच्चय एस में हमारी बिलोंग करती है। सी बिलोंग्स टू एस। तो ये जो ऑपरेशन है ये आपका क्या कहलाता है, द्विआधारी संक्रिया। अभी ऑपरेशन होते क्या है, संक्रिय ऑपरेशन मतलब संक्रिया। ये संक्रिया आपकी क्या क्या होती है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी कर दिया आपने, स्टार हमने यूनिक लगा लिया एक कि स्टार में कोई भी आपको हो सकता है। जैसे आपको जो भी ऑपरेशन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, भाग होगा, गुणा होगा, वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा। अब जैसे इसमें प्लस है, ए प्लस बी सी आ गया, तो ये एस में है। और जहां पर ए और बी दो भी किसके एलिमेंट है, एस के। ये एक ही समुच्चय के एलिमेंट पे लगती है, और जो आंसर आता है वो भी उस समुच्चय में हमारा बिलोंग करता है। हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छा समझेंगे। इसको पहले एक बार देख लेते हैं। अगर ए माइनस बी करते सी आता है तो एस में बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट सी नहीं आएगा, प्लस और माइनस में कभी सेम नहीं आएगा। जैसे इसके अंदर डी आंसर आ रहा है, और जैसे ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, कोई एलिमेंट आपका ए आ गया एस में। इस तरह से भाग के लिए कोई एलिमेंट आ गया, वो उसमें कर रहा है, तो उस ऑपरेशन के लिए वो क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया होता है। ये ऑपरेशन आपका कहलाता है द्विआधारी संक्रिया। यानी दो एलिमेंट को एक एलिमेंट मिलेगा, वो आपका समुच्चय में हमारा बिलोंग करेगा। तो द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया किसी समुच्चय एस के लिए ऐसा नियम है कि एस के दो एलिमेंटों के लिए उस संक्रिया को लगाकर हम एक एलिमेंट प्राप्त कर सके जो एस में हमारे बिलोंग करता है। जैसे एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। जैसे आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को सभी आप जानते हो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक कितनी भी आपकी ये हो सकती है। अगर इस नेचुरल नंबर के अंदर इसके दो एलिमेंट हम ले ले, क्या ले लिए, 1 और 2, और इसके अंदर हमने एक ऑपरेशन लगाया a प्लस बी, और आंसर आपका क्या आएगा, कोई आंसर आपको मिलता है। जैसे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 1 और 2 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर ही। और जो आंसर आपको मिला है 3, वो भी क्या है, आपका नेचुरल नंबर ही है। मतलब कोई ऑपरेशन आपने लगाया, और ऑपरेशन को लगाने के बाद भी हमको सेट में से एलिमेंट मिल गया, जिस सेट में से ये दोनों एलिमेंट लिए हैं, तो ये आपकी द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। 3 भी आपका नेचुरल नंबर में है। अब जैसे 4 माइनस 3 करा आपने, आंसर क्या है, 1। 4 और 3 किसमें, नेचुरल नंबर में, और 1 भी किसमें, नेचुरल नंबर है। तो ये जो प्लस है और माइनस है, ये नेचुरल नंबर के लिए आपकी क्या, द्विआधारी संक्रिया। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए स्टार बी से हम डिनोट करते हैं। सी आंसर आपका आता है जहां पे ए बी बिलोंग्स टू एस, सेट है कोई, और सी भी आपका उसी सेट के अंदर आपका बिलोंग करेगा। ये हमारी संक्रिया कहलाती है। इस टाइप की द्विआधारी संक्रिया आपकी कहलाती है। अब जैसे इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3, ये भी हमने क्या करा, संक्रिया लगाई है। दो एलिमेंट लिए हमने सेट के नेचुरल नंबर के, और उस पर आपने संक्रिया लगा दी, किसकी, मल्टीप्लाई की। आंसर 6 है। क्या ये भी नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है, तो ये भी इसके लिए द्विआधारी संक्रिया है। मतलब संक्रिया ऐसी होती है कि हम कोई भी एलिमेंट ले लें, और जो संक्रिया को लगाने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद नेचुरल नंबर में ही वो मिल जाए, यानी उसी सेट में अंदर मिल जाए, तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी। अब जैसे आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एक भाग का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 4/2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, इस टाइप से आप लिख लीजिए, स्टार लगा लिख रहे हैं तो 4/2 आंसर आएगा आपका, 2 आंसर आएगा। ये नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल नंबर में आ गया आपका। 2 भी नेचुरल नंबर है, 4 और 2 भी नेचुरल नंबर है, ये तो हम सेट में से ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने 3
भाग 2 कर दिया तो आंसर आएगा 1.5। क्या 1.5 नेचुरल नंबर है? तो नेचुरल नंबर के लिए भाग आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई दो एलिमेंट लिए उसके लिए काम कर रही है, ये सारे कोई भी दो एलिमेंट लेंगे उन सबके लिए आपकी द्विआधारी संख्या आपकी काम करनी चाहिए। अब जान तो प्लस करोगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा। अब ये हमने भाग करा, ये भाग भी आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहां तो 4 में से 3 किया, अब हम करें 3 माइनस 4 करें, आंसर है -1। क्या -1 आपका नेचुरल नंबर में है? तो माइनस भी आपका द्विआधारी संक्रिया नहीं है नेचुरल नंबर के लिए। तो इसकी द्विआधारी संख्या नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगी? या तो आप प्लस करोगे या फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये द्विआधारी संक्रिया बनेगी, नहीं तो ये माइनस वाली और ये भाग वाली आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हमने सेट लिया हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में -∞ से चलता रहेगा, कहां तक चलेगा? -1 0 1 2, मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक कुछ भी आपका हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है? ये इसमें पॉइंटों की संख्या भी आ सकती है, भाग वाली भी आ सकती है, हर तरह की संख्या इसके अंदर आपकी आ सकती है। इस ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि 1 2 3 4 ही आएगा। 1 1.1 1.2 सारे आपके संख्या, कोई भी आपकी संख्या हो सकती है, वो आपके किस में आएगी? रियल नंबर में कंटेन करेगी। अब इसके लिए द्विआधारी संख्या आप देख लीजिए कि द्विआधारी संख्या आपकी इसके लिए क्या होगी? द्विआधारी संक्रिया। जैसे आपने रियल नंबर में से 2 नंबर लिए, कोई भी 2 नंबर ले लिए, 1 और 2 ले लिया, द्विआधारी संख्या आपने क्या लिया? इसमें एडिशन आपने लिया, आंसर आपका 3 आया। क्या रियल नंबर बिलोंग करता है? रियल नंबर में बिलोंग करता है। माइनस करोगे तो माइनस की भी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी, क्योंकि कोई भी 2 एलिमेंट ले वो आपका रियल नंबर में भी आपको मिल जाएगा। इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो भी आपको ये इसमें रियल नंबर मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको जो भी संक्रिया दी होगी उसको इसी टाइप से आपको चेक करना है। आपको क्या करना है? इस चैप्टर के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या आपका हो सकता है। तो इस टाइप से द्विआधारी संख्या का इंट्रोडक्शन आपका पूरा होता है। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, जैसे क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, इस टाइप से हम इसको ज्ञात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं क्रम विनिमयता। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं आना है। द्विआधारी संक्रिया ऐसी संक्रिया होती है कि कोई सेट आपको दिया हुआ है, उसके लिए 2 एलिमेंट लेके कोई ऑपरेशन लगाओ और वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आपको आंसर में मिलता है वो सेट में मिल जाए आपका, तो ये द्विआधारी संक्रिया आपकी कहलाती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको इसके अंदर नहीं होना है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी इसकी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता भी आपके द्विआधारी संख्या का एक ऑपरेशन होता है कि इसके अंदर A स्टार B और B स्टार A, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये होना हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ऑपरेशन है प्लस का, किसका? प्लस का ऑपरेशन है। जैसे A प्लस B और B प्लस A करोगे, ये स्टार का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। जो ऑपरेशन होगा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसी हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। अगर ये प्लस होगा तो ये बराबर हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई भी हो AB और BA तो भी क्या है? बराबर है, ये दोनों बराबर है। लेकिन अगर ये आपका भाग का ऑपरेशन हुआ A भाग B और B भाग A, तो ये दोनों आपके क्या हैं? बराबर आपके नहीं है, क्योंकि A बाई B नॉट इक्वल्स टू B बाई A। तो इस टाइप से आपको इसके अंदर चेक करना है। अगर इसका माइनस का ऑपरेशन हो, जैसे A माइनस B नॉट इक्वल्स टू B माइनस A, तो इस टाइप से क्रम विनिमयता कुछ स्पेशल कंडीशन में होगा। जो भी आपको क्वेश्चन में ऑपरेशन दिए, ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, उस हिसाब से आपको चेक करना होगा।
अब नेक्स्ट है आपका साचर्यता, कि साचर्यता आपका क्या होता है। ये आपके कुछ ऑपरेशन है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि आप इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, द्विआधारी संक्रिया के लिए आप ये क्रम विनिमयता, साचर्यता चेक कीजिए। तो इस प्रॉपर्टी को आप लगाओगे, बराबर होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बस इतना सा करना है आपको। साचर्यता, साचर्यता, साचर्यता क्या होती है आपकी? ये भी आपका एक ऑपरेशन होता है, और किस टाइप से आपका डिफाइन होता है? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, आपका क्या होता है? ऑपरेशन होता है। यहाँ पे ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट है? एस के एलिमेंट। ये सब आपके किसी एलिमेंट चल रहे हैं, सेट में ही आपके एलिमेंट आपके चल रहे हैं। तो जैसे कोई ऑपरेशन है, ये मान लीजिए ऑपरेशन आपका संक्रिया है प्लस की, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी है। ये कई दोनों बराबर है, तो बराबर है प्लस में, तो आपका साचर्य आपका पालन करता है। और मल्टीप्लाई में जैसे ए बी सी, ए बी सी, तो मल्टीप्लाई में भी ये दोनों बराबर हैं। तो इस टाइप से आपको चेक करना है। ऑपरेशन आपको दिया होगा, बस आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है और इसको चेक करना है कि साचर्यता का नियम में पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? कोई ऑपरेशन आपको दे देगा, ऑपरेशन इस टाइप से डिफाइन है, और आपसे पूछेगा कि आप चेक कीजिए क्रम विनिमयता और साचर्यता का नियम में पालन करता है या नहीं। तो आपको क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी लगाओगे पहले, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ए स्टार बी बी स्टार ए, और साचर्यता प्रॉपर्टी लगाओगे और दोनों को आप प्रूव कर दोगे कि ये बराबर है या नहीं है। तो इस टाइप से आपका हो जाता है। अब हम देख रहे हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तत्समक अवयव की। द्विआधारी संख्या का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आपका किस टाइप से होता है? ये भी आपका क्या होता है? ऑपरेशन की तरह ही होता है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आपका होना चाहिए। मतलब ई आपका क्या है? तत्समक अवयव आपका कहलाता है। ई आपका क्या है? तत्समक अवयव। कैसे डिफाइन होता है? अगर मान लीजिए संक्रिया आपकी किसमें प्लस है, स्टार का मतलब क्या है? प्लस आपको क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है। ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए, ई भी स्टार है तो ई को हम पहले लिख देंगे, बराबर क्या आना चाहिए? ई ए आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ई की वैल्यू आपकी होगी 0, कि ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर क्या आ जाएगा? ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई किया, ए ई बराबर ई ए क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। तो ई की वैल्यू आपकी 0 हो नहीं सकती, 0 कर दोगे तो ए के बराबर थोड़ी रह जाएगा ये, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1। तो अगर 1 होगी तो ए बराबर ए आपका इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। तो इस टाइप से तत्समक अवयव को हम डिफाइन करते हैं कि ऑपरेशन लगाते हैं इसके साथ, तो आपका आंसर आपका ए जो हम लेके चलते हैं एलिमेंट, वही एलिमेंट हमको मिल जाता है। अब हम इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या होता है कि अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए कर दे तो हमको क्या आंसर मिल जाए? हमको आंसर मिल जाए ई, यानी तत्समक अवयव आपका आंसर इसमें मिल जाना चाहिए। जहां पर ए और बी आपके किसमें कोई सेट है, जो भी आपको सेट दे रखा होगा उसी के एलिमेंट आपके होंगे। तो हम प्रतिलोम अवयव किस टाइप से निकालेंगे? कि जैसे ए प्लस बी बराबर बी, ये ऑपरेशन का मतलब है आपका प्लस का, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ई आंसर आपका आना चाहिए। अब एडिशन के लिए हम तत्समक अवयव पहले निकाल चुके हैं कि एडिशन के लिए तत्समक अवयव क्या आता है आपका? एडिशन के लिए अवयव होता है आपका 0 होता है, कि इसके अंदर ए प्लस, जैसे हमने किया था ए स्टार ई बराबर ई स्टार
ए बराबर ए आता है। अगर हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं यानी एडिशन में इसको ले लेते हैं तो कैसे डिफाइन होता था ये, ई की वैल्यू आपकी क्या होती थी यहाँ पे 0 होती थी। तो आपको ऑपरेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, एडिशन का आपको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए 0 आपकी आनी चाहिए। a प्लस बी बराबर b प्लस ए आपकी 0 यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, चाहे a प्लस बी 0 करो या b प्लस ए 0 करो तो क्या आएगा, a बराबर माइनस बी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस बी, तो आपका b इसका कहलाता है आपका प्रतिलोम अवयव, जो उसको तत्समक अवयव में आपका चेंज कर देता है। यहां पर आपका ए बी बिलोंग्स टू क्या है, एस है, ए बिलोंग्स टू एस है आपका, और प्रतिलोम अवयव आपका क्या होगा, जो इसको तत्समक अवयव में आपको इससे मल्टीप्लाई करे, जो भी ऑपरेशन आपको दे रखा होगा, एडिशन सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपको दे रखा हो, उसे करने के बाद आपको तत्समक अवयव मिल जाए। तो इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, b बराबर ए इनवर्स, हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे ये आपका क्या मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई a। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए तत्समक अवयव हमने क्या निकाला था लास्ट टाइम, 1 आया था। आपका आंसर क्या आना चाहिए, e आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये पहले आप प्रतिलोम अवयव निकालने से पहले आप तत्समक अवयव डिफाइन करोगे और इसको इसके बराबर रख के इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे b बराबर क्या होगा, a इनवर्स होगा, यानी 1/a होगा। चेक करके देख लीजिए, a/b और a/b, क्या 1 आ रहा है आंसर। b बराबर क्या है आपका 1/, इस टाइप से डिफाइन नहीं करना है, ये a मल्टीप्लाई b है, b की वैल्यू क्या निकाली है आपने 1/a, तो a मल्टीप्लाई b यानी 1/a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे ये आ जाएगा इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 1/a और a आपका चल ही रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है 1 ही आपका आ रहा है। तो ये आपका क्या है प्रतिलोम अवयव है, b इसका क्या है प्रतिलोम अवयव आपका कहलाता है। इस टाइप से डिफाइन होता है। अब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चंस। तो इन आप परिभाषाओं को ध्यान से देखिए, तब ये एक्सरसाइज आपकी हो पाएगी। बहुत सिंपल है, बस आपसे इस एक्सरसाइज में कॉमन क्वेश्चन ही ज्यादा कर पूछ रहा है। आपने अगर परिभाषा कर ली तो सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दी गई है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कारण सहित बताइए कि स्टार की निम्न परिभाषाओं में से कौन से उनके सम्मुख दिए गए समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। आपको ऑपरेशन दिया गया है और आपको चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट है ए स्टार बी बराबर क्या आता है आपका ए आता है, किसके अंदर नेचुरल नंबर में, यानी प्राकृत संख्या में आपका ये डिफाइन है। अब द्विआधारी संक्रिया में आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए स्टार बी है, वहां पर ए और बी दोनों किस में आते हैं नेचुरल नंबर में ही आपके आते हैं। ए की सेट में से हम इसको लेते हैं, सेट आपको नेचुरल नंबर दिया गया है और आंसर क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है। चूंकि a बिलोंग्स टू क्या है आपका n है और a भी आपका किस में n में, कोई ऑपरेशन हम लगा रहे हैं उसका आंसर आपका किस में आ रहा है a में आ रहा है, और हमने पहले से ले रखा है कि a और b दोनों किस में नेचुरल नंबर में, तो ये किस में बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो a स्टार b द्विआधारी संक्रिया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था आपका कि दोनों नेचुरल नंबर में, आंसर भी आपका एक एलिमेंट उसी में से आ रहा है जो हमने लिया है, तो आपका हो ही जाएगा वो। एग्जाम क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3, किसमें हम ले रहे हैं एन में हम इसमें ले रहे हैं। तो इसका आपको चेक करना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। अब इसमें आप चेक कीजिए, यहां पे क्या हो गया माइनस हो गया, और नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है आपका 1 2 3 4, उसके अंदर 0 तो नहीं आता।
अगर यहाँ पे a प्लस बी का मान आपका 3 हो गया और -3 आपका है ही, तो ये कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। यही एक कंडीशन है जिसके अंदर नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। अगर इस a प्लस बी का मान 3 से बड़ा हो गया तो ये हो ही जाएगा, और a प्लस बी का मान 3 से कम हो गया तो भी ये -1 आंसर आ जाएगा और नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए a का वैल्यू आपकी 1, b की वैल्यू भी आपकी क्या है 1 है, तो a प्लस बी -3, a स्टार b आपका आएगा a प्लस बी -3, यानी 1 + 1 - 3, आंसर क्या आ गया -1 आ गया। क्या -1 नेचुरल नंबर में नहीं है आपका? और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे a की वैल्यू आपकी 1, b की वैल्यू आपकी 2 है यहाँ पे, और द्विआधारी संक्रिय हम यहाँ पे इसके अंदर लगा रहे हैं, तो 1 + 2 - 3, आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे -1 नॉट बिलोंग्स टू n है, और यहाँ पे 0 नॉट बिलोंग्स टू n, यानी वो नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन आपका नहीं है, नेचुरल नंबर से संबंधित नहीं है। तो इस टाइप से आपका ये संक्रिय आपकी क्या हो गई, डिफाइन ही नहीं हो गई। ऐसा नहीं है किसी 2 एलिमेंट के लिए डिफाइन हो गई तो वो सबके लिए डिफाइन हो गई, लेकिन अगर वो एक एलिमेंट के लिए भी, किन्हीं भी 2 एलिमेंट के लिए डिफाइन नहीं है तो वो द्वितीय संक्रिया हमारी डिफाइन नहीं होगी, द्विआधारी संक्रिया हमारी वो डिफाइन नहीं होगी। यहाँ पे 2 के लिए फेल हो गई तो इसे हम द्विआधारी संक्रिया हम नहीं कह सकते। तो स्टार आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बहुत सिंपल है, आपको डिटेल दी गई है, बस आपको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और ये आपका धीरे धीरे कवर आपका हो जाएगा। बस आपको इसके अंदर ध्यान से समझना है कि आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है आपका a स्टार b किस टाइप से डिफाइन है, a + 3b, किसके अंदर, नेचुरल नंबर में। अब यहां पर a और b तो आपके क्या है, नेचुरल नंबर है, और आपको चेक करना है कि a + 3b, यानी संक्रिय लगने के बाद भी क्या ये नेचुरल नंबर रहेंगे। तो मान लीजिए आपने a और b आप नेचुरल नंबर में ले रहे हो, जैसे हमने 1 2 ले लिया, तो a स्टार b मतलब 1 + 3 × 2, आंसर आपका 7 आ गया। कोई भी एलिमेंट आपने नेचुरल नंबर में लिया। अब नेचुरल नंबर किस टाइप के होते हैं कि 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक चलते जाएंगे। अब a + 3 भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे a की वैल्यू आपने ले ली 10 और b की वैल्यू आपने ले ली 15, तो 10 स्टार 15 किस टाइप से डिफाइन है, 10 + 3 × b, यानी 3 × 15। क्या आंसर आ गया इसका, 55 आपका आंसर आ गया है। तो ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये संक्रिया आपकी कभी भी फेल नहीं होगी। तो स्टार यहाँ पे क्या है, द्विआधारी संक्रिया आपकी होती है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बस जो क्वेश्चन में डिटेल दी गई उसी का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अलग से इसका कोई मेथड नहीं होता आपका। हमको यहाँ पे फिर से कह रहा हूं मैं, आपको सोचना पड़ेगा तभी आपकी एक्सरसाइज आपकी हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, a स्टार b बराबर क्या है, a/b है आपका, किसके अंदर, q में, यानी रेशनल नंबर में, परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्या वो होती है जिसके लिए a और b आपका डिफाइन होता है और b ≠ 0 होता है। अब हमेशा कोई ऐसा नंबर मिलना जरूरी हमको नहीं है, नॉर्मली तो हमको मिल जाएगा 1 2 q में आपका डिफाइन कर जाएगा। लेकिन अगर ये a की वैल्यू 22 22 और b की वैल्यू आपने 7 ले ली, तो a स्टार b आपका क्या हो जाएगा, a/b, यानी 22/7, इसको हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। अब पाई के आपका रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 और ये चलती आपकी रहती है। ये आपका कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये आपकी द्विआधारी संक्रिया आपकी नहीं होगी। ऐसे और भी आपको एलिमेंट आपको मिल सकते हैं, हमने पाई का उदाहरण हमने ले लिया है। तो इस टाइप से आपको इस एक्सरसाइज में आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a स्टार b
बराबर ए माइनस बी, किसके अंदर, आर में, यानी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर के लिए क्या डिफाइन है। अब ए और बी आप किस में ले रहे हो, रियल नंबर में, तो ए माइनस बी आपका किस में आना चाहिए, रियल नंबर में आ गया, तो ये द्विआधारी संक्रिया आपकी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब कोई भी एग्जांपल आप ले लो, 1 माइनस 1 ले ली, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, 0 आएगा, 0 रियल नंबर में, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, एक्स वाई जेड आपने किस में ले लिया, रियल नंबर में। रियल नंबर में कोई भी नंबर आप लोगे ये इसके अंदर डिफाइन करेगा ही करेगा, आप चाहे इसको बड़ा ले लो इसको छोटा ले लो, इसमें नेगेटिव भी आती है पॉजिटिव भी आती है, क्योंकि ये रियल नंबर कहां डिफाइन होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। कोई भी दो नंबर लोगे वो इसके अंदर ही भी आपके डिफाइन कर जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार आर के लिए द्विआधारी संक्रिया आपकी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दे रखा है, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिय स्टार क्रमबनीय तथा साचार्य है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एन में स्टार, जहां पर ए स्टार बी आपका क्या है 2, ए बी आपको दे रखा है। ये किस में डिफाइन है, सबसे पहले ऑपरेशन आपका नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और ए स्टार बी आपको दे रखा है यहाँ पे 2, ए बी आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ पे ऑपरेशन आपको डिफाइन करके दे रखा है। बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू आपको पुट करनी है। हमको इसमें चेक करना है कि क्रम विनिमय और साचार्य है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, हम इसको कर चुके हैं, क्या होता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, ऑपरेशन दोनों बराबर है ये, तो आपका क्रम विनिमय कहलाता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी आपको क्या दे रखा है 2ab, और बी स्टार ए आपका किस टाइप से निकलेगा 2ba। यहां पे क्या था ए स्टार बी, तो ए बी इस टाइप से आपका डिफाइन था, और यहां पे बी है तो इसको बी ए हम लिख देंगे। तो चेक कीजिए क्या 2ab इक्वल्स टू 2ba है, तो इस टाइप से क्या है दोनों बराबर है आपके, यानी 2ab इक्वल्स टू 2ab, दोनों इनका इंटरचेंज हम कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आपका क्या है क्रम विनिमय हो गया, क्रम विनिमय तो आपका ये हो गया। अब इसको चेक करें साचार्य है या नहीं। साचार्य, साचार्यता का नियम क्या होता है आपका, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी आपका होता है। तो आपका क्रम विनिमय मतलब साचार्य, नहीं तो साचार्य आपका नहीं होगा। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ए स्टार बी आपको क्या दे रखा है 2ab, और सी हमने कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर ले लिया है, तो ए स्टार बी स्टार सी, यानी इसकी वैल्यू आप क्या करोगे पुट आप कर दोगे। ए स्टार बी की हमारे पास वैल्यू है तो इसको हम आप पुट आप कर देते हो। अब किस किस में आपको ऑपरेशन लगाना है, 2ab स्टार सी के अंदर आपको ऑपरेशन आपको लगाना है। ये ऑपरेशन आपको क्या दे रखा है, ये ऑपरेशन आपको दे रखा है 2ab, यहां पे ए की वैल्यू तो ये रहेगी और बी की वैल्यू आपकी ये रहेगी। बस हम क्या कर रहे हैं, ओनली मान पुट हम कर रहे हैं, सारी डिटेल हमारे पास है। तो 2 और आपको 2 की पावर में लेना है 2ab और मल्टीप्लाई सी, ये आपका सी क्या है अलग से। तो इस टाइप से आपका ऑपरेशन डिफाइन है, तो उसी टाइप से हम डिफाइन कर दिए। अब ए की वैल्यू क्या थी 2ab और सी की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, हमको ये नहीं दे रखी, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। आपकी वैल्यू आई है 2 की पावर 2ab मल्टीप्लाई सी, आपके इसका आंसर आया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका दूसरा वाला पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला है उसको हम सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो बी स्टार सी क्या आएगा 2bc, ए की जगह क्या है बी और
बी की जगह है आपका सी है, तो 2BC आपका इसका आंसर आ गया। ये सब एक चीज ध्यान रखने वाली है, ए बी सी ये तीनों किसमें आपके नेचुरल नंबर में आपके होने चाहिए। ये सभी आपके एक सेट बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में। यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में आपके सब क्या है, ये बिलोंग कर रहे हैं। अब आपने बी स्टार सी की वैल्यू निकाली, इसको आप पुट कर दीजिए, ए स्टार 2BC, तो ए की जगह तो यहाँ पे ए, ये बी की जगह हमने चेंज हो गया 2BC। इस मेथड के अंदर हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। बस जो आपको डिटेल आपके पास सारे है इसके अंदर आपको पुट करना है और चेक कर लेंगे दोनों बराबर होंगे तो हो जाएगा साचर्य, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर 2 की पावर a और मल्टीप्लाई क्या होता है, b होता है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 2BC। तो क्या ये दोनों बराबर है, इन दोनों की वैल्यू क्या आपके बराबर है, ये आपकी कभी भी बराबर आपकी नहीं हो सकती है। तो 2 की पावर AB मल्टीप्लाई C नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर A मल्टीप्लाई 2BC। ये दोनों अलग अलग है, ये कभी भी आपके बराबर आपके नहीं हो सकते, तो ये साचर्य नहीं है, तो साचर्य नहीं है ये। अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल है, बस आपको नियम पता होना चाहिए और क्या करोगे, वैल्यू पुट करते जाओगे, बराबर होंगे तो हो जाएंगे और नहीं होंगे तो ये आपके नियम पालन नहीं कर रहे। किसी भी द्वितीय संख्या के लिए ये जरूरी नहीं है कि नियम आपके पालन ही करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर में आपका स्टार है यानी संक्रिय है, जहां पर ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले इसको क्या चेक करेंगे, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आपका होना चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्रम विनिमय होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। हमको सारी डिटेल क्वेश्चन में दी गई होती है, हमको बस जैसे उनको अप्लाई करना है उसमें आप वैल्यू रखते जाते हो। क्रम विनिमय कर रहे हो तो इसमें वैल्यू रखते जाइए, साचर्य कहेगा तो साचर्य में हम वैल्यू रख देंगे उसकी प्रॉपर्टी के अंदर। और बी स्टार ए क्या होगा यहाँ पे आपका, बी स्टार ए, बी क्या होता है, ए बी प्लस ए स्क्वायर बी, जहां पे ए पहले होता है और बी बाद में होता है, यहाँ पे बी पहले ए बाद में। तो इसके अंदर ए की जगह बी और बी की जगह हम ए रख देंगे, बी प्लस बी की जगह ए प्लस ए की जगह बी, बी स्क्वायर ए। इस टाइप से हमारे डिफाइन हो गया है। तो क्या ये दोनों बराबर है, इसके अंदर ए प्लस बी शुरू की 2 डिजिट तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, यहाँ पे क्या बी स्क्वायर ए, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो ये आपका क्रम विनिमय नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट है आपका साचर्य। साचर्य में आपके है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, आपका इसका नियम आपका होता है। बस इसमें आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ए स्टार बी आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। इसी टाइप से इस फॉर्मूले में इसको वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा आपका, इसकी वैल्यू तो हम रख देंगे और इसको हम पहले पुट कर लेते हैं, सिंपल इस फॉर्म में लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्टार सी। यहां पे इसके अंदर ए की जगह तो ये पूरी वैल्यू है और बी की जगह ये पहले पूरी वैल्यू है। इस फॉर्मूले के अंदर आपको, इस संक्रिय ऑपरेशन के अंदर आपको क्या रखना है, मान रखना है। जो ए की जगह उसको ए की जगह, जो बी की जगह उसको बी की जगह हम रख देंगे।
ये आपका फॉर्मूला ए प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर बी, तो ए की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी की जगह क्या सी प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई ये। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर ओनली फॉर्मूले में हम इसका मान रख रहे हैं, जो आपको ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई सी, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब हम निकाल रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो इसके अंदर पर क्या करते हैं, पहले बी स्टार सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसके अंदर डायरेक्टली इसको पुट हम कर देंगे। तो बी स्टार सी, ये फिर आपसे कह रहा हूं ये तीनों आपके किस में चल रहे हैं, नेचुरल नंबर में, तो इसी सेट में आपके चलेंगे ये आप इसमें लिख भी सकते हो, ए प्लस बी ए बी सी किस में, नेचुरल नंबर में, यहाँ ए और बी किस में, नेचुरल नंबर में, ये आपके डिफाइन है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। बी स्टार सी क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, ए की जगह बी है और बी की जगह आपका सी है, बस उस फॉर्मूले हमने क्या किया, मान पुट हमने कर दिया है। अब हमको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी थी, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या है, बी प्लस बी स्क्वायर सी। अब इसका मान क्या है आपका, आपको संक्रिय किस टाइप से डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ए की जगह तो ए है यहाँ पे, अब बी की जगह क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू। बस हम क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे, बराबर होगा तो हो जाएगा, नहीं तो साचर है वो नहीं होगा। तो क्या ए प्लस बी यानी इसकी वैल्यू बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी, ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर ही है, मतलब ए ही है ए की जगह तो, और बी की जगह आपके पास ये वाली वैल्यू है बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब चेक कीजिए क्या दोनों बराबर है, आप चेक कर सकते हो कि दो एलिमेंट तो इसके अंदर बराबर है, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर भी और यहाँ बी स्क्वायर सी है, सी बराबर है, और ये वाली इक्वेशन भी आपकी बराबर नहीं है, तो ये कभी भी आपकी द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, मतलब साचर्य आपका नहीं होगा, तो ये साचर्य नहीं है। तो इस टाइप से डिफाइन हो गया। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको ऑपरेशन के अंदर मान रखना है, जो आपको वैल्यू दी हुई है उसको आपको प्रूव आउट करना है कि वो है या नहीं, बस चेक कर दीजिए मान रख के, बहुत सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 3, फिर थर्ड पार्ट क्या है इसका आपका, जेड में इंटीजर में, मतलब आपका स्टार डिफाइन है, जहां आपको क्या दे रखा है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी आपको यहां पे दे रखा है। आपको चेक करना है क्रम विधि में और साचर्य है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं क्रम विधि में, क्रम विधि में है या नहीं। तो क्रम विधि का नियम क्या होता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आपका होता है। तो इसको हम इसके लिए चेक कर लेंगे ऑपरेशन के लिए क्रम विधि में है या नहीं। तो ए सबसे पहले देख रहे हैं ए स्टार बी की वैल्यू क्या है आपकी, ए स्टार बी की वैल्यू आपकी ए माइनस बी आपको दे रखी है। आपको क्या चेक करना है, बी स्टार ए की वैल्यू चेक करनी है, बी स्टार ए की जगह बी की जगह ए, क्या आ जाएगा बी माइनस ए। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो ये मतलब क्रम विधि में नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो मतलब क्रम विधि में ये नहीं होंगे। अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि साचर्य भी है, मतलब साचर्य भी इसके हम चेक करेंगे, क्रम विधि में तो नहीं है। अब हम चेक करें साचर्य, साचर्य का हम इसको चेक कर रहे हैं। तो आपको साचर्य का नियम पता ही होगा क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, आपका ये नियम होता है कि ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो साचर्य, नहीं तो साचर्य आपका नहीं होता है ये। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए स्टार बी तो आपको दे रखा है इसके अंदर, ए स्टार बी स्टार सी, इसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं क्या ए माइनस बी है इसकी वैल्यू, तो और स्टार
सी आपका एलिमेंट कोई किसके अंदर है, सब किसके चल रहे हैं, ए बी, ये किसके अंदर चल रहे हैं आपके जेड में ही चल रहे हैं, और यहाँ पर सी भी किसके अंदर है, जेड में ही आपका ये चल रहा है, मतलब इंटीजर में ये चल रहा है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या कैसे डिफाइन होता है, ए माइनस बी, ए की जगह ए माइनस बी और बी की जगह सी, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस हम कर देंगे और आपकी वैल्यू जो आएगी आ जाएगी ए माइनस बी माइनस सी। बस इसी फॉर्मूले हमने क्या क्या संक्रिया आपको डिफाइन है उसी टाइप से इसको डिफाइन कर दिया, अलग अलग वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो ये आपका क्या ए माइनस बी माइनस सी। इसी टाइप से ए स्टार बी स्टार सी, तो इसका कैसे डिफाइन होता है, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस सी, पहले में से क्या करते हैं दूसरे को हम माइनस कर देते हैं। इसको आप डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, इसको आप क्या करोगे, पहले सॉल्व कर लिखो फिर दोनों को कर दोगे एक साथ, तो इसका क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, मतलब ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस प्लस सी। तो यहां पर ये दोनों क्या बराबर नहीं है, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये क्या है, क्रम साचर्य भी आपका नहीं हो गया, ना तो ये क्रम विनिमय है ना ये साचर्य है। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप से आपको क्या करना है, सिंपली आपको चेक करना है। सारे क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको उनका नियम पता होना चाहिए, उसके अंदर आप क्या करोगे, वैल्यू आप पुट करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्यू में, परिमेय संख्याओं में, मतलब रेशनल नंबर में आपका ऑपरेशन डिफाइन है जहां ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 आपको डिफाइन ऑपरेशन आपको कर रखा है। बस आपको इसमें क्या करना है, चेक करना है कि क्रम विनिमय है और साचर्य है या नहीं। तो सबसे पहले क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए आपकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आपका यहाँ पे होता है। बस इसको क्या करना है, वैल्यू आपको रखनी है और आपको चेक करना है कि क्या दोनों बराबर है या नहीं। तो ए स्टार बी तो आपको दे रखा क्या है, ए बी प्लस 1, और बी स्टार ए आपका क्या होगा, इसके अंदर ए की जगह बी और बी की जगह ए आपको दे रखा है, मतलब बी ए प्लस 1। तो क्या ये दोनों बराबर है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसकी वैल्यू भी क्या है, ए बी प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इनको इंटरचेंज हम कर सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये आपके क्रम विनिमय में आपके प्रूव हो गए। अब इसके लिए चेक करें कि साचर्य है या नहीं। तो साचर्य कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि इसकी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी आपका इक्वल होता है। ये दोनों बराबर है नहीं, इसको आपको क्या करना है, चेक आपको करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्टार सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होगी, इसी फॉर्मूले में मान रख के हम कर देंगे। यहां पर ए की जगह बी है और बी की जगह आपका सी, तो लिख देंगे बी सी प्लस 1। तो ए स्टार बी स्टार सी हमको निकालना, तो ए स्टार बी सी प्लस 1, और इसमें क्या करना है, उसी टाइप से हम इसका मान रख देंगे, ए की जगह ये बी की जगह ये वैल्यू हम इसके फॉर्मूले के अंदर इसको रख देंगे। तो ए मल्टीप्लाई बी सी प्लस 1 प्लस 1 आपको होगा ये। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट, इसकी नेक्स्ट ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी तो आपको दे रखा है, क्या है, ए बी प्लस 1 और स्टार सी। तो इसी टाइप से जैसे डिफाइन है इसी को ऐसे डिफाइन हम कर देंगे। तो पहले तो इन दोनों मल्टीप्लाई प्लस 1, ए बी प्लस 1 मल्टीप्लाई सी प्लस 1 होता है आपका, मतलब ये संक्रिया हमने इस टाइप से डिफाइन कर दी। अब आप चेक कीजिए क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है ही नहीं, क्योंकि ये अलग है और ये आपका अलग है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्या है, आपके साचर्य है आपके नहीं, क्रम विनिमय में तो है आपके, लेकिन ये क्या है, साचर्य आपका नहीं है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसी का।
सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस हम क्या करें इसके अंदर वैल्यू हम पुट करते हैं, हम जा रहे हैं, बस वैल्यू पुट करनी है, बस आपको जिस टाइप से ऑपरेशन डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर में रियल नंबर में वास्तविक संख्याओं में आपका स्टार है, जहां पर क्या है आपका ए स्टार भी किस टाइप से डिफाइन है, ए प्लस बी माइनस 7 आपका ये दे रखा है, ये आपका क्या है ऑपरेशन आपका डिफाइन है। तो क्रम विनिमय की आपकी शर्त क्या होती है, सबसे पहली क्रम विनिमय होती है ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए है, तो आपका क्रम विनिमय, अन्यथा क्रम विनिमय आपका नहीं होता है। तो ए स्टार बी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, क्या है ए प्लस बी माइनस 7, और बी स्टार ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, मतलब क्या होगी, इसके अंदर ए की जगह बी, बी की जगह ए, बी प्लस ए माइनस 7। अब आप चेक कीजिए क्या दोनों बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर हैं, तो एक क्रम विनिमय आपका हो गया, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए आपका हो गया। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट इसका साचर्य, कि क्रम विनिमय तो हो गया, हम चेक करेंगे साचर्य है या नहीं, क्योंकि दोनों चीज चेक करनी है तो आप दोनों ही चेक करोगे। साचर्य का नाम होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी आपका होना चाहिए, तो ये क्रम विनिमय हो जाएंगे, नहीं तो ये क्रम विनिमय नहीं होंगे। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसको लेके हम चल रहे हैं बी स्टार सी, तो हम क्या निकालेंगे, बी स्टार सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या होगी, इसके अंदर हम मान रख देंगे ए की जगह तो बी है, बी की जगह आपका सी है, तो बी प्लस सी माइनस 7, ये फिर से ये सब आपके किस में, ए बी रियल नंबर में, यहां भी ए बी सी रियल नंबर में आपके डिफाइन है। अब इसके अंदर इसकी क्या करेंगे, वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए स्टार बी स्टार सी, क्या वैल्यू है, ए स्टार बी प्लस सी माइनस 7 है आपकी। इसका आपको क्या करना है, आंसर आपको करना है, तो किस टाइप से डिफाइन है, ए प्लस बी माइनस 7, तो ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है, बी प्लस सी माइनस 7, और इसके अंदर से भी माइनस 7, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है, इसको हम लिख लेते हैं, क्या वैल्यू आई है इसकी, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू आपकी क्या आई है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14, इसकी वैल्यू हमारी आ गई, इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। अब हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू, हम निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू, तो आपकी निकल गई, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो साचर्य हो जाएंगे, अन्यथा तो साचर्य नहीं होंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी की वैल्यू तो आपको दे रखी क्या है, ए प्लस बी माइनस 7 स्टार सी, ये किस टाइप से डिफाइन होगा, इसी टाइप से हम इसको डिफाइन कर देंगे, ए प्लस बी माइनस 7 प्लस सी और माइनस 7, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14, क्या ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों वैल्यू को आप चेक कीजिए, ये दोनों बराबर हैं आपके, तो ये साचर्य भी हो जाएगा। कैसे डिफाइन कर रहे हैं इसको, कि ए स्टार बी ब्रैकेट में बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, ये दोनों बराबर है, तो क्या हो गए, क्रम विनिमय आपके हो गए, तो ये आपका साचर्य भी हो गया और क्रम विनिमय आपका हो गया। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट होते हैं, इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।